कहते हैं कि जोड़ी जो बनती है वो भगवान ही बनाता है, क्योंकि व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती है कुछ नहीं होता है। और लाख प्रयास कर ले, शादी होने के बाद भी टूट जाती है। ऐसा ही एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है पर उसकी शादी जो हुई है, ऐसे शादी को कई लोग तरस भी जाते हैं। आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। घटना सुनने से पहले ये वीडियो देखें हम। नगरी वृंदावन करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। यहाँ सिर्फ देश से नहीं बल्कि पूरे विश्व से लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ आकर भगवान की सेवा करते हैं। ऐसी ही एक भक्त रशिया से वृंदावन आई तो दर्शन करने थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो यहीं की होकर रह गई। रशियन युवती को यहाँ एक लड़के से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे को इस कदर पसंद आए कि बात शादी तक पहुँच गई। 7 समंदर पार से कृष्ण की भक्ति यूना को वृंदावन खींच लाई। यहाँ उसकी मुलाकात 20 साल से रह रहे राजकरण से हुई, जो वृंदावन में रहकर अपने गुरु की आज्ञा से गायों की सेवा कर रहा है। यूना भी उसके साथ गौ सेवा में शामिल हो गई और राजकरण के साथ मिलकर गौ सेवा करने लगी। धीरे धीरे साथ में सेवा करते करते इन दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने अप्रैल 2023 में हिंदू रीति रिवाज के साथ दिल्ली में शादी कर ली। अब दोनों दिन में गौ सेवा करते हैं और शाम को वृंदावन के इस्कॉन मंदिर के पास ही लोगों को धार्मिक पुस्तकें और चंदन लगाकर अपना पेट पालते हैं। दोनों की जोड़ी देखकर स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी अचंभे में पड़ जाते हैं। राजकरण ने किसी भी तरह की कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की है और यूना ठहरी रशिया से, जिसे हिंदी तक नहीं आती, लेकिन फिर भी प्यार की भाषा ऐसी कि दोनों एक दूसरे की हर बात समझ लेते हैं। वैसे तो दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। यूना की उम्र 36 साल है तो वही राजकरण 35 साल के हैं। यूना ने शादी के बाद से पूरी तरह से ही भारतीय संस्कृति को अपना लिया है। गले में मंगलसूत्र भी पहनती हैं और मांग में सिंदूर भी लगाती हैं। यही नहीं, पैरों में पायल भी पहनती हैं। Okay, what's your name and where are you from? My name is Yulia. I am from Russia. Okay, so from how many days you are living in India? Second year. It's your second year. So what are you doing here? नमस्कार, मैं अनुराग कुमार द्विवेदी। आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। ऐसी आपको सच्ची घटनाएं और जागरूक वाली घटनाएं आपको बताते रहेंगे। एक वृंदावन में तीर्थ है। सभी लोग दूर दूर से और अन्य देशों से भी घूमने आते हैं। ऐसे में ही एक भारत देश का व्यक्ति जिसका नाम था राजकरण एक आश्रम में गाय की सेवा करते रहते हैं। कई सालों से लगे हैं। उन्हें 10 साल लगभग हो गए सेवा करते करते गाय की। अपने घर से चले गए थे तो वहाँ सेवा कर रहे थे। उन्होंने आशा त्याग दी थी कि अब हमारी शादी नहीं होगी, क्योंकि एज उनकी बढ़ रही थी। इस समय उनकी 36 साल एज हो गई। तो एक एज होती है शादी की, वो एज उनकी निकल भी गई थी और घर से काफी गरीब थे। देखने में भी इतने नहीं सुंदर थे, सांवले थे। तो वो भगवान के प्रति मन लगा लेते हैं। जब भगवान के प्रति मन लगाते हैं तो भगवान ने ऐसा चाहा कि उनकी खूबसूरत रसियन से शादी करा दी। ये होता है संयोग। जब वो सेवा कर रहे थे गाय की, उसी बीच रसियन से एक यूनो नाम की लेडीज होती हैं, वो घूमने आती हैं। जब घूमने आती हैं तो वो भी उसी आश्रम में आ जाती हैं। जब आश्रम में आ जाती हैं तो गाय की सेवा वो भी करने लगती हैं। कुछ दिन बीतने लगते हैं। जैसे दिन बीते तो राजकरण अनपढ़ थे, इनको इंग्लिश समझ में नहीं आती थी और रसियन जो थी उनको हिंदी नहीं समझ में आती थी। ऐसे ही आपस में एक दूसरे
को देखते रहते थे। खाली देखने से क्या होता है, पर वही कहा जाता है ना कि जब नहीं बोल पाता है व्यक्ति तो उसके इशारे ही काफी होते हैं। जैसे एक कहावत है, खग जाने खगही की भाषा। उसी आधार पर राजकरण इंग्लिश तो नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन जो उनकी भावनाएं थीं, वो यूनो के प्रति इतनी भावनाएं उनकी जुड़ गई थीं कि यूनो उस भावनाओं को समझने लगी थीं। जब यूनो उस भावनाओं को समझ रही थीं तो उसी बीच राजकरण अपनी बात कहते हैं, पर वो यूनो समझ नहीं पा रही थीं। जब नहीं समझ पा रही थी तो धीरे धीरे इनमें क्या होता है, आपस में एक दूसरे से इतना संबंध बन जाता है कि ये दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब शादी करने के लिए तैयार होते हैं तो अब जो रसियन थी, अच्छा वृंदावन जो घूमने आता है उसकी आस्था तो भगवान में रहती ही है, और जब भगवान में आस्था है तो फिर वो ये चाहता है कि अब हम हिंदू ही बने और हिंदू के तरीके से शादी करें। ऐसा लगभग रसियन में लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि अब हम सनातन धर्म को अपनाएं। और भारत का जो व्यक्ति है वो बाहर जा रहा है, वो पाश्चात्य संस्कृत को अपना रहा है, और जो पाश्चात्य संस्कृत के देश हैं वो आज भी हिंदू धर्म को अपनाने के लिए तरस रहे हैं। बहुत से ऐसे देश हैं, अमेरिका है और रूस है, कई ऐसे देश हैं जो आज भी वृंदावन में और बनारस में ऐसे बहुत से परिवार बस गए हैं आके, जो धर्म और संस्कृत को मानते हैं। मानने के साथ साथ उन्होंने अपना घर परिवार, बच्चे, बालक सभी को यहीं पर पढ़ा रहे हैं। उनसे जब भी ये बात पूछो तो वो यही बताते हैं कि वहां पर ठीक है, अच्छा है, लेकिन हमें धर्म से लगाव है, भगवान के प्रति लगाव है। आज भी समझिए रसियन जो यूनो हैं वो रामकरण को भगवान कह के ही बुलाती हैं। अब समझ लीजिए, भारत देश में कई ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पति का नाम भी ले रही हैं। नाम लेने तो ठीक है एक प्रकार से, कुछ तो ऊट पटांग भी बोलती रहती हैं, पर जो रसियन से आई, विदेश से आई एक महिला, वो आज भी अपने पति को भगवान बोल रही हैं। और अब तो काफी लैंग्वेज समझने भी लगी हैं एक दूसरे की, और वो भी हिंदी जानने लगी हैं। लेकिन जब उनकी शादी होती है तो वो कहती हैं कि हम हिंदू परंपरा से शादी करेंगे, और बढ़िया पंडित को बुलाते हैं। जो विधि होती है उस विधि के आधार पर एक दूसरे से शादी करते हैं, और उस शादी को जब हो जाते हैं तो उनका वीडियो भी बनता है जो इंटरनेट पर काफी वायरल होता है। रामकरण देखने में जरूर सांवले हैं, और जो यूनो हैं उन दोनों की आपस में बनती खूब है। क्यों? दोनों एक दूसरे के समर्पण हैं। वही कहा जाता है, आप पढ़ चाहे कितना भी लो, यदि आपके अंदर संस्कार नहीं है, यदि आपके अंदर व्यक्ति के प्रति समर्पण नहीं है, तो कुछ नहीं होने वाला है। और इसी के चलते लड़ाई होती है। तो समर्पण भाव बहुत जरूरी है, और एक दूसरे के लिए भोजन भी बनाते हैं। अच्छा, वो एक इंटरव्यू में ये भी यूनो कह रही थी कि जब रामकरण खाना बना देते हैं तो वो इतना खा लेती हैं अपने पति के हाथ का कि उनका पेट दर्द करने लगता है। तो अच्छा, आजकल हर पत्नी यही चाहती है कि मेरे पति कभी ना कभी बनाए तो मैं भी कुछ खाऊं, और ये एक होता ही है कि जब पति कोई खाना बनाता है तो वो अपने आप स्वादिष्ट बनने लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और ये दोनों गाय की सेवा कर रहे हैं, सेवा करते हैं। अच्छा, इनका और जो खर्च आता है वो खर्च कहाँ से आता है? वृंदावन में इस्कॉन मंदिर जो है, इस्कॉन मंदिर के बाहर रामकरण धार्मिक पुस्तकें बेच रहे हैं, और जो यूनो हैं वो व्यक्तियों के तिलक लगा रही हैं। इन दोनों से जो खर्चा आता है ये दोनों आप अपने आपस में जीवन यापन कर रहे हैं। जबकि रामकरण ने ये कहा था कि मैंने भूल गए थे, सोचना भूल गए थे कि अब मेरी शादी होगी। वो तो भगवान की महिमा है जो अब मेरी शादी हो गई, और इतनी अच्छी शादी हुई है कि मेरा पूरा गांव देखने आया। कौन खूबसूरत बीवी जिसकी हो उसे कौन नहीं देखने आता है। तो वही रामकरण कह रहे थे कि मेरा पूरा गांव हमारी बीवी को देखने आया, और बात भी की। पर अब समझने लगी हैं तो अब आपस में बात भी कर रही हैं।
अभी कुछ ही महीने हुए हैं उनको शादी किए हुए। अब वो यूनो आराम से हिंदी समझने लगी हैं और नामकरण की बातों पर काफी सहयोग भी करती हैं एक दूसरे का, और सहयोग करने के साथ साथ दोनों आपस में राजी से रहते हैं। नमस्कार। ऐसी घटना सुनाने का मतलब यह है कि अपने देश के जो संस्कार हैं उनको संभाल कर रखें, और जो विदेश से व्यक्ति जब संभालने यहाँ देश में आ रहा है, भारत देश में आ रहा है, तो हम लोग क्यों ज्यादातर पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। ठीक है अपनाएं, पर इतना नहीं कि अपने संस्कार ही भूल जाएं। नमस्कार। इस वीडियो से ये है जागरूक करने का कि अपनी धर्म और संस्कृति को बचाए रहें। जो मेरे वीडियो में नए हैं वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।